वेलकम। देख रहे हैं कैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कैंसर को। ठीक है, तो ये नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूजेज है, एप्लीकेशन है इस फील्ड में। किस फील्ड में? कैंसर की और डायग्नोस के फील्ड में। तो नैनो टेक्नोलॉजी को हम बेटर तरीके से कैंसर डायग्नोस में यूज कर सकते हैं। एक बहुत यूजेज फील्ड है, जैसे कि हमारे ऑप्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं, आपको पता होगा। जैसे कि हमारी क्वांटम डॉट्स होती हैं, इसका भी एक लेक्चर पहले अपलोड हुआ है। क्वांटम डॉट्स होती हैं जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। ठीक है जी, ये आप इन पे अगर आप लेजर लाइट डालते हो तो अलग अलग तरीके की अपनी स्पेक्ट्रम्स निकालती हैं अपने अंदर से। ठीक है, डिफरेंट साइज की जो होती हैं वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स निकालती हैं। तो इनका बहुत यूज है, ये बेटर ये अलाउ करती हैं कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये अगर कहीं पे कैंसर सेल्स हैं तो वहां पे ये अपना कलर जो है वो अकॉर्डिंग टू द सेल्स चेंज कर देती हैं। ओके, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी किधर कैंसर सेल्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अभी नेक्स्ट पॉइंट अपना। जो हमारे क्लासिकल मेथड्स होते थे डायग्नोस करने के लिए, उनकी ना कुछ लिमिटेशंस बहुत ज्यादा मतलब होती हैं, बल्कि अभी भी काफी यूज होते हैं। जैसे कि कीमियोथेरेपी वगैरह है, इनसे क्या होता था, जो आपकी सपोज किसी को प्रॉब्लम है इस जगह पे कैंसर में, यहाँ पे उसको कैंसर सेल ग्रोथ है यहाँ पे। अब कैंसर होता क्या है, जब अनलिमिटेड ग्रोथ होती है सेल्स की, है ना, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, वो ग्रोथ होती जा रही है उनकी, है ना, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है, तो उसको हम कैंसर बोल देते हैं। ट्यूमर की स्टेज होती है ये। सपोज किसी को इस पर्टिकुलर जगह पे प्रॉब्लम है, तो जो हमारी कीमियोथेरेपी वगैरह होती है उससे पूरा एरिया कवर करा जाता है। तो जो हमारी इसके आसपास यहाँ ये हेल्दी सेल्स हैं, ये भी हमारी डैमेज हो जाती हैं, जिससे कि जो पर्सन है उसकी इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाती है, वो बहुत ज्यादा झेलता है एक तरीके से, है ना। तो अब क्या हो रहा है, अब प्रॉपर इसमें क्या करते हैं, टारगेट करते हैं हम नैनो पार्टिकल्स के थ्रू, नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू। जो नैनो पार्टिकल होते हैं उनसे हम जिधर प्रॉब्लम है उसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं जो पहले हम यूज करते थे उनकी लिमिटेशंस होती हैं। जैसे हम पहले एक्सरे की टोमोग्राफी और मैमोग्राफी वगैरह यूज करते हैं, इसमें ना म्यूटाजेनिक एजेंट्स यूज होता है। म्यूटाजेनिक एजेंट क्या करता है, म्यूटा का मतलब होता है चेंज करने के। जैसे म्यूटाजेनिक एजेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा चेंजेस ला देता है सेल्स वगैरह में, जिसकी वजह से कैंसर और बढ़ भी सकता है कहीं पे, है ना। तो इसकी बहुत ज्यादा लिमिटेशंस होती हैं। अब आगे देखते हैं हम ये क्या करते हैं। अब इस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ना, ये जो हमारी क्लासिकल मेथड्स है इसमें जो प्रॉब्लम होती है उनको एलिमिनेट करने के लिए हम ऑप्टिकल नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं, नैनो पोर्स यूज करते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब्स यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए, नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम अलग अलग तरह की स्पेशल डाइज यूज होती हैं। देखो स्पेशल डाइज वही अलग अलग कलर, ऑप्टिकल नैनो पार्टिकल्स जो है वो अलग अलग डाइज में अलग अलग कलर देंगे हमें, है ना, अलग अलग साइज के वो सब चीजें ट्यूमर सेल्स के साथ। ठीक है, जो अलग अलग ट्यूमर सेल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी और फिर उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर जगह ये जाके टारगेट कर रही है, तो कहाँ कहाँ पे हमारा किस एरिया में हमारा ट्यूमर फैला हुआ है। अब देखते हैं हम नैनोपोर्स से कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी डीएनए में या फिर कहीं भी हमारा जो कैंसर है उसकी पॉसिबिलिटी है। जो नैनोपोर्स क्या होता है, टाइनी होल्स होते हैं। देखो ये अगर हमारा एक होल है, ठीक है, ये मैंने इतना बड़ा बना दिया, इतने बड़े नहीं होते क्योंकि नैनो साइज के हैं, तो इनका रेंज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक ही होता है। ठीक है, इनका डायमेंशन में। तो नैनो पोर्स है, देखो पोर का मतलब ही होता है हमारा होल टाइप छेद पोर, जो है जैसे हमारे स्किन में पोर्स होते हैं उनसे भी छोटा होता है, स्किन के पोर से भी छोटा। तो नैनो पोर्स क्या होते हैं, टाइनी होल्स होते हैं जो क्या अलाउ करेंगे अपने अंदर से डीएनए को अलाउ करेंगे कि डीएनए उनके अंदर से पास हो जाए। सपोज ये होल है तो इधर से आपका डीएनए की सीक्वेंसिंग ऐसी है, अच्छी नहीं बनी, ऐसे करके डीएनए की सीक्वेंसिंग है, ये इसके अंदर से यहां से इसके अंदर से निकल जाती है, तो इसका जो स्ट्रैंड है वो पास हो जाता है एट अ टाइम। एक टाइम में एक स्ट्रैंड आराम से पास हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंसिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, एफिशिएंट हो जाती है। तो ये क्या करता है, इसको आराम से इसमें से पास होने दे देता है। जब ये इसमें से पास होगा थ्रू अ नैनोपोर, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं शेप को, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, कैसा बेस है, क्या लेटर्स है उस पे, स्ट्रैंड पे। देखो सपोज ये कोई स्ट्रैंड है, इसकी प्रॉपर्टीज रीड करनी है मुझे, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रीड करनी है, इसकी क्या शेप है रीड करनी है, क्या बेस है, कहाँ पे एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन वो सब है। ठीक है, तो कैसे अरेंजमेंट है इस पूरी डीएनए सीक्वेंसिंग का। पर्टिकुलर ये मैंने एक डीएनए सीक्वेंसिंग ले ली, इसको हम इस पोर के अंदर से पास करा देंगे। तो ये जो पोर है
इसके हेल्प से हम मॉनिटर कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज जो है वो यूनिक होती हैं फॉर ईच ऑफ द 4 बेस। देखो हर एक बेस जो इसमें होता है सबके लिए प्रॉपर्टी यूनिक होती है। तो क्या जेनेटिक कोड है वो सब हम आराम से पता लगा सकते हैं, है ना। हम पता लगा सकते हैं कैसे मेकअप हुआ है इसका जेनेटिक कोड। तो क्या करते हैं, पासेज कर देते हैं डीएनए को नैनोपोर से और डेसिफर। देखो ये वर्ड है डेसिफर, इस डेसिफर वर्ड का मतलब होता है रीड करना। तो क्या करते हैं साइंटिस्ट रीड कर लेते हैं इस डीएनए की सीक्वेंसिंग के सारे मतलब कहाँ पे क्या है, पूरा मैनेजमेंट इसका, पूरा इसका जेनेटिक कोड, वो सब चीजें, ठीक है। और फिर इस इंफॉर्मेशन को एनकोडेड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इससे क्या होता है, इसमें जो एरर है, सपोज इस डीएनए में कुछ इंक्लूडेड एरर जो इंक्लूडेड है उनको रीड कर सकते हैं, ठीक है। फिर उनको उनसे अगर वो कुछ कैंसर से एसोसिएटेड है, जो प्रॉब्लम्स हैं, कुछ एरर जो आ रही है या फिर किसी और चीज से एसोसिएटेड है, तो उनको फिर आगे जाके ट्रीट करा जा सकता है इजिली, है ना। पहले ही डिटेक्ट कर लिया, कोड नोन टू बी एसोसिएटेड विद कैंसर। तो जो कैंसर से रिलेटेड कोड होता है उनको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारा नैनोपोर्ट्स हेल्प करता है किसमें, डिटेक्शन ऑफ द कैंसर में। और भी प्रॉपर्टीज हम इससे वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नैनो ट्यूब्स। देखो अभी हमने एक और लेक्चर अपलोडेड है प्लेलिस्ट में कार्बन नैनो ट्यूब्स का। देखो नैनो ट्यूब्स होती क्या है, एक तरीके से ना स्पेरिकल हॉलो ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अगर ये कार्बन की है तो कार्बन से बनी होती हैं, ठीक है। ये क्या है, किस में हेल्प करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं ये कि डीएनए में कैसे चेंज हुआ है, जो कि एसोसिएटेड किससे है, कैंसर से। अगर कोई डीएनए में चेंज जो कैंसर से एसोसिएटेड है तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं इजिली, ठीक है। नैनो टेक्नोलॉजी आर कार्बन नैनो ट्यूब्स, सॉरी ये ट्यूब्स है। नैनो ट्यूब्स क्या होती है, ये कार्बन की रॉड्स होती हैं। और ये कार्बन की रॉड्स देखो कितनी बड़ी बनाई हुई है मैंने, पर ऐसा नहीं है, इतनी बड़ी नहीं होती है ये, ठीक है। ये इतनी बड़ी नहीं होती। ये हमारे जो ह्यूमन हेयर होता है ना, ह्यूमन हेयर आपने अब ऑब्वियसली सबने देखा ही होगा, सबके होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस। तो इससे भी कई गुना ज्यादा पतली होती है हमारी कार्बन नैनो ट्यूब, उसका डायमीटर इससे कई गुना ज्यादा कम होता है हमारे हेयर से भी। हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। देखो जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके भी डायमीटर से आधा होता है इनका डायमीटर। ये सिर्फ डिटेक्ट नहीं करती बल्कि प्रेजेंस ऑफ अल्टर जीन, कहाँ पे हमारा जो जीन है उसमें अल्टरेशन हुआ है, बदलाव हुआ है, ठीक है, उसको भी ये बता देती हैं, ठीक है, कहाँ वो प्रेजेंट है। ऑल्सो हेल्प करती है रिसर्च में, पिन पॉइंट एग्जैक्ट लोकेशन बता देती हैं जहां पे चेंज हुआ है, ठीक है। सपोज ये डीएनए का कोई स्ट्रैंड है ना, ऐसे करके, तो इसमें यहाँ ये इसको रीड तो कर ही लेंगी, डिटेक्ट तो कर ही लेंगी कहाँ पे, और बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी बता देंगी प्रॉपर रिसर्च करके कि कहाँ पे जीन में अल्टरेशन हुई है, यहाँ पे कुछ अल्टरेशन हुई है या वहां पे हुई है, ओके। तो इसके लिए ना पहले डीएनए को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर डीएनए काय के लिए, नैनो ट्यूब्स एनालिसिस के लिए, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं एक बल्कि मॉलिक्यूल टू द रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है। देखो एक डीएनए लिया, उस पर एक बल्कि मॉलिक्यूल अटैच कर दिया, अगर वो कुछ कैंसर से एसोसिएटेड है तो फिर उसको क्या, इस पे क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं टैग्स को, कुछ टैग्स डिजाइन करते हैं जो कि क्या करेगा, जो कि ढूंढ लेता है स्पेसिफिक म्यूटेशन कहाँ हुई है, ठीक है, डीएनए में, और फिर उनसे जाके बाइंड हो जाता है, ठीक है। ये आपका डीएनए है, सपोज कोई ये आपका डीएनए, ये आपका कोई डीएनए है ऐसे करके, ठीक है। तो इस पे बल्कि मॉलिक्यूल कुछ अटैच कर दिया है ना। अब ये बल्कि मॉलिक्यूल जो अटैच हो गया ये डिजाइन टैग करेगा, और ये क्या करेगा, जहां पे स्पेसिफिक म्यूटेशन है वहां पे ढूंढ लेगा कहाँ पे इसकी स्पेसिफिक म्यूटेशन है, और फिर ये क्या करते हैं, ये डीएनए से बाइंड हो जाते हैं। अब देखो जब म्यूटेशन का मतलब होता है चेंजेस जो आ रहे हैं आपके, जो म्यूटेशन है वो टैग्ड हो गई, वो पता चल गई कहाँ पे, तो क्या करते हैं, जो ये हमारी नैनो ट्यूब है, जैसे सपोज ये आपकी नैनो ट्यूब है, ठीक है, इसके आगे जो टिप होती है ये निडल लाइक शेप की हो जाती है ना, निडल लाइक रिजेंबलिंग शेप निडल लाइक, तो उससे क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है, फिजिकल शेप क्या है डीएनए की, और कहाँ पे म्यूटेटेड रीजन है, कहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है। नैनो ट्यूब्स क्रिएट करती हैं एक प्रॉपर मैप बता देती है, हमें शो कर देती है किसका, शेप ऑफ डीएनए का, मॉलिक्यूल का, जिसमें टैग्स हो, जो टैग क्या कर देते हैं, आइडेंटिफाई कर देते हैं इंपॉर्टेंट म्यूटेशंस। और जो म्यूटेशंस होते हैं ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, कैसे इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, सेल को। इस टेक्निक जो है बहुत, ये टेक्निक अच्छा इंपॉर्टेंट कहाँ है, ये म्यूटेशन हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है प्रीडिंग डिसीज में, जैसे अगर किसी में कोई आगे डिसीज होने वाली है तो उसको पहले ही प्रिडिक्ट कर लेने में ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्वांटम डॉट्स। देखो क्वांटम डॉट्स क्या होती हैं, जिसकी तीनों डायमेंशन जो है हमारी, देखो अगर ये आपका कोई, आपने ऐसे करके ना कोई सब्सटेंस बना लिया, ये आपका कोई सब्सटेंस है, इसकी एक डायमेंशन एल होगी, एक बी होगी, एच लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। अगर इसकी कोई एक भी डायमेंशन आपकी नैनो रेंज में आ जाती है तो इसको हम नैनो मटेरियल बोलेंगे। पर अगर तीनों की तीनों डायमेंशन नैनो रेंज में है तो नैनो मटेरियल तो हो गई, और उस नैनो मटेरियल को ही हम क्या बोल देते हैं, क्वांटम डॉट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वांटम डॉट होती है, इनकी इतनी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक सी डॉट होती हैं, इनकी इतनी कम डायमेंशन होती है कि तीनों डायमेंशन ही इसकी नैनो रेंज में आ जाती हैं, ठीक है। देखो ये टाइनी क्रिस्टल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये ग्लो करते हैं, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, निकालते हैं अपने बाय यूवी लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट करने लगते हैं लाइट्स को जब इन पे यूवी रेज डाली जाती है, ठीक है, या फिर स्टिमुलेट हो जाते हैं बाय यूवी रेज। अब देखो लेटेक्स ब्रीड्स बनाते हैं हम कैसे, ये क्रिस्टल लिया, इसको ऐसे डिजाइन करते हैं, बाइंड करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस से, ठीक है। कैसे कंबाइन करेंगे, डिफरेंट साइज ऑफ क्वांटम डॉट्स ले लेंगे सिंगल ब्रीड में। ये एक सिंगल ब्रीड है, इसमें क्या है, ये अलग अलग साइज के क्वांटम डॉट्स हैं, ठीक है। हमने एक सिंगल ब्रीड बना ली, तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं प्रॉब्स को जो रिलीज करेगी डिस्टेंट कलर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये प्रॉब्स बन गए, देखो ऐसा नहीं क्वांटम डॉट खाली अकेली सारा काम कर लेगी, हमने उसको कंबाइन करके क्या करना है, सिंगल बीट बना ली। अभी सिंगल बीट से प्रॉब्स क्रिएट करेंगे और फिर ये क्या करेगी, अलग अलग कलर शो करेगी अलग अलग लाइट ऑफ इंटेंसिटी पे, ठीक है। ये जो क्रिस्टल होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं यूवी लाइट के थ्रू, ठीक है। ईच हर एक जो ब्रीड होगी वो एमिट करती है लाइट, ठीक है। अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रल बार्स कोड्स ये बताती है, जिससे हम क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पर्टिकुलर रीजन ऑफ डीएनए कौन सा रीजन कहाँ पे है, ऐसे करके। तो हम कैंसर कैसे डिटेक्ट करते हैं, साइंटिस्ट क्या करते हैं, डिजाइन कर देते हैं क्वांटम डॉट को, जो क्या करती है, बाइंड करती है सीक्वेंस के साथ डीएनए की, जहां भी हमारा प्रॉब्लम है, जहां भी हमारा डिसीज है। तो क्वांटम डॉट की जो हमारी वो एक हमारा बेड होगी, या फिर हमारा जो एक प्रॉब्स बन जाएगा, वो क्या करेगा, जब हमने इसको बाइंड कर दिया सीक्वेंस के साथ तो ये डिसीज को डिटेक्ट कर लेता है, ओके। जब क्वांटम डॉट जो है वो स्टिमुलेट होगी लाइट के थ्रू, तो वो क्या करेगी, एमिट करती है यूनिक बारकोड, यूनिक लाइट देगी, तो वो यूनिक बारकोड देती है और लेबल देती है, जो क्या होता है, क्रिटिकल कैंसर से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और इससे क्या हो जाती है, हमारी डीएनए सीक्वेंस विजिबल हो जाती है। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।